हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज मैं एक बायोलॉजी का छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मतलब ये जो टॉपिक है ये लगभग 5 से 7 नंबरों में आता है। यहां से कई सारे ऑप्शन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा और अच्छी तरीके से इसको पढ़िएगा। यहां से आपको मैंने बोला ना कितने नंबर मिलेंगे, लगभग 5 से 7 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, इसको आप सुनिएगा। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि भैया डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन क्या होता है कि ये एक प्रकार से कह सकते हो केमिकल प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कि जो फूड के लार्ज पार्टिकल होते हैं, जो इनसेलुबल पार्टिकल होते हैं, उनको एंजाइम्स की हेल्प से सेलुबल और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भैया डाइजेशन कहते हैं। कैसे समझिए एक बार, डाइजेशन क्या है। डाइजेशन का मतलब है कि जो फूड है उसको लार्ज से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसी को क्या कहते हैं, डाइजेशन। और इस प्रोसेस के अंदर जो इस प्रोसेस को कराने में हेल्प करते हैं उन ऑर्गन्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें मेन ऑर्गन्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो मेन ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स। पहला मेन ऑर्गन्स है माउथ। कौन सा, माउथ। दूसरा है फेरिंग्स। कौन, फेरिंग्स। तीसरा है इसोफेगस और चौथा है चीज स्टमक। पांचवा है स्मॉल इंटेस्टाइन और छठा है क्या चीज, लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में कौन आता है, एनस। ये क्या है, मेन ऑर्गन है। कौन कौन, मेन ऑर्गन। अब मेन ऑर्गन के साथ में कुछ हेल्प करने वाला भी ऑर्गन्स होंगे, उनको क्या कहेंगे, एसेसरी ऑर्गन्स या एसेसरी ग्लैंड्स कहेंगे। वो कौन कौन होती हैं, एसेसरी ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन होती है भैया। देखिए, जो माउथ है, माउथ के अंदर भी कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो हेल्प करता है डाइजेशन का। वो कौन कौन होते हैं, टंग होते हैं, टीथ होते हैं, लिप होते हैं और इसके अंदर ग्लैंड्स भी हैं जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और दूसरा कौन सा है एसेसरी ऑर्गन्स, कौन सा है भैया, लीवर है। और कौन सा है, पैंक्रियाज है। और कौन सा है, और कौन सा भैया, आप कह सकते हो है गॉल ब्लैडर भी हो सकता होता है भैया। क्या चीज, गॉल ब्लैडर होता है। और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ये सब क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स हैं। कौन से ऑर्गन, एसेसरी ऑर्गन्स। मतलब ये डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करने का काम करते हैं। देखिए और बताऊं, इसमें एक एक ऑर्गन को हम लोग विधिवत डिस्कस करने वाले हैं। और ये बात मैं वही पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप इस थ्योरी को पढ़ लोगे तो आपको जो आपके 20 क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहां में बहुत हेल्प मिलेगी। आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। और अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो है उनका आनंद लीजिए और पढ़ाई करिए विधिवत। देखिए, आ रहा हूं मैं अपने टॉपिक की ओर। कौन सा टॉपिक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें फर्स्ट ऑर्गन कौन सा भैया, माउथ। माउथ क्या होता है, माउथ जो होता है वो स्कल के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, माउथ कहते हैं। माउथ का ही दूसरा नाम होता है ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहा जाता है। इस ओरल कैविटी और बकल कैविटी के अंदर भैया बहुत सारे ऑर्गन, मतलब 2 से 3 ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जैसे टीथ, लिप और
टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है भैया, ये सब माउथ के अंदर अर्थात ओरल कैविटी में पाए जाते हैं। इसमें जो माउथ है, इसके पहले ऑर्गन की बात करूं तो इसमें कौन होता है, टीथ होते हैं। कौन होते हैं भैया, टीथ होते हैं। टीथ क्या है, टीथ क्या है, टीथ तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बने हुए सॉलिड फॉर्म में पाए जाने वाले ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फूड को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के भैया, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन टाइप्स है 4, पहला होता है इंसाइजर, कौन होता है भैया, इंसाइजर्स, और दूसरे होते हैं कैनाइन, और तीसरा कौन सा होता है, प्रीमोलर, और चौथा कौन सा होता है, मोलर। ये 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो इंसाइजर्स होते हैं, ये इनका जो अपर वाला पार्ट होता है बहुत तो महीन होता है, मतलब धारदार होता है। इनका काम होता है जो फूड है उसको क्या करना, कट करने का काम करता है। और कैनाइन जो होते हैं ये शार्प होते हैं, इनका काम होता है फूड की टीयरिंग करना, फूड को फाड़ने का काम करते हैं। जो इंसाइजर्स होते हैं एक जा के अंदर ये कितने प्रेजेंट होते हैं, 4 प्रेजेंट होते हैं, और कैनाइन जो होते हैं वो एक जा के अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोलर, प्रीमोलर का जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इनका काम होता है जो फूड पार्टिकल है इनको क्या करना, इनकी क्रशिंग करना, ग्राइंडिंग करना, मतलब उसको पीसने का काम करते हैं। इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है एक जा के अंदर 4, और मोलर, मोलर का कितना नंबर होता है भैया, मोलर का एक जा के अंदर होता है 6। और इनका भी काम है जो फूड पार्टिकल हैं इनको क्या करना, क्रशिंग करना, एकदम महीन करने का काम कौन करते हैं, वो मोलर करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया टीथ और टीथ के टाइप और उनका फंक्शन। फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे उसके माउथ के अंदर जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी के अंदर एक दूसरा भी ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका क्या नाम है, टंग। क्या नाम है भैया, टंग। तो टंग के बारे में हम लोग जानेंगे। जो टंग होता है वो क्या होता है, देखिए जो टंग है वो हाईली मस्कुलर ऑर्गन होता है। ये मसल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, पेपिलियाई जिनको बोलते हैं। ये पेपिलियाई 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से, जो सबसे बाहर की ओर, मतलब सबसे फ्रंट साइड में बोलेंगे तो कौन से होते हैं, फंगी फॉर्म होते हैं। दूसरे नंबर पे फिली फॉर्म पाए जाते हैं, फिर फोलिएट पाया जाता है, सबसे लास्ट में वोलेट नाम के पेपिलियाई प्रेजेंट होते हैं। फिर अब यहाँ पे पेपिलियाई की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पे क्या बात करेंगे कि जो टंग्स होता है उस पे कितने प्रकार के टेस्ट बड होते हैं। मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक डायग्राम के हेल्प से। इस तरीके से मान लीजिए टीथ है, वो टंग है। इस टंग में 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। इन टेस्ट बड अलग अलग टेस्ट को पहचानने के लिए टंग के ऊपर अलग अलग टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो सबसे अगला वाला पार्ट है, यहाँ पे कौन से टेस्ट बड होते हैं, ये स्वीट टेस्ट बड होते हैं। कौन से, स्वीट टेस्ट बड, मतलब यहाँ से स्वीट जो टेस्ट है उसको बताने का काम किया जाता है। उसके जस्ट आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कौन सा होता है, सॉल्ट। क्या चीज, सॉल्ट टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। कौन से, सॉल्ट टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। इसके जस्ट आप पीछे बढ़ोगे तो यहाँ पे कौन से होते हैं भैया, यहाँ पे कैसे होते हैं, सॉर, सॉर टेस्ट बड। कौन से, सॉर टेस्ट बड, मतलब खट्टा बताने वाले होते हैं। और सबसे बीच में जाओगे आप तो यहाँ पे कौन होते हैं, बिटर, बिटर टेस्ट बड होते हैं। कौन से, बिटर टेस्ट बड होते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ये बताइए आप जो स्वीट टेस्ट बड होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, आपको पता होना चाहिए। सबसे अगले पार्ट में टंग के स्वीट वाले बड्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग जो बकल कैविटी है उसके अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। इनको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है कि ये सलाइवा को सिक्रीट करना,
फूड को मॉइस्चर बनाने का काम करना, swallowing में हेल्प करने का काम करना। टंग का भी यही काम है कि जो टंग होता है ये भी फूड को मिक्स करने का काम करती है और swallowing करने में भी हेल्प करती है। देखिए भैया, जो सैलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन? सबसे पहली ग्लैंड्स है उसको बोलते हैं पैरोटिड। क्या कहते हैं भैया? पैरोटिड बोलते हैं। दूसरी वाली को बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। और तीसरे वाले को बोलते हैं सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर, याद रखिएगा, सब मैंडिबुलर बोलते हैं। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? पैरोटिड सैलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी वाले को क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल सैलाइवरी ग्लैंड्स। तीसरी वाले को क्या बोलते हैं? सब मैंडिबुलर सैलाइवरी ग्लैंड्स। देखिए, जो ये सैलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज बोलते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि भैया बताइए कौन सा एंजाइम सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है। तो उसको चाहे टाइलिन बोलो चाहे क्या बोलो भैया, एमाइलेज बोलो। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? टाइलिन। इसका अदर नेम क्या है भैया? सैलाइवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं? सैलाइवरी एमाइलेज। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो क्या चीज, जो स्टार्च है, स्टार्च, उसको किसमें कन्वर्ट करना? माल्टोज में कन्वर्ट करना। माल्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? टाइलिन। देखिए, जब हम लोग फूड को चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, कुछ समय बाद आप देखते होंगे कि जो उसका टेस्ट है वो मीठा होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस लिए मीठा होना स्टार्ट हो जाता है? किसी एंजाइम की वजह से उसका जो टेस्ट है वो स्वीट होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है, जो स्टार्च है, उसको किसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको पता होना चाहिए जो माल्टोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, उसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। ये बात हम लोगों ने सैलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में समझा। उसके बाद अगला जो ऑर्गन होगा, अगला जो ऑर्गन है भैया वो कौन सा है भैया? सेकंड ऑर्गन आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का है, वो कौन सा है? फेरिंग्स है। कौन है? फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स जैसे ही ओरल कैविटी खत्म होती है वहां पे एक कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या चीज? क्या बोलते हैं हम लोग? फेरिंग्स। फेरिंग्स फेरिंग्स की लेंथ की बात करें भाई तो ये लगभग 12 टू 14 सेंटीमीटर होता है। कितना? 12 टू 14 सेंटीमीटर होता है। कार्टिलेज से बना हुआ होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं भाई। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन पार्ट्स होते हैं? एक पार्ट होता है जिसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ओरोफेरिंग्स कहा जाता है। दूसरे पार्ट का नाम होता है, दूसरी जो ओपनिंग होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? नेजोफेरिंग्स कहते हैं। नेजोफेरिंग्स कहते हैं। थर्ड ओपनिंग जो होती है उसको हम लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लैरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लैरिंजोफेरिंग्स। मतलब 3 ओपनिंग। कौन कौन? 3 पार्ट। कौन कौन? ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। देखिए, ओरोफेरिंग्स का मतलब है कि फेरिंग्स की वह ओपनिंग जो मुख की ओर खुलती है उसको कहते हैं ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स की वह ओपनिंग जो नोज की ओर खुलती है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स की वह ओपनिंग जो लैरिंग्स की ओर ओपनिंग होती है उसको कहते हैं लैरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। फेरिंग्स जो है एक कॉमन पाथवे है जहां से फूड भी इंटर करता है स्टमक के अंदर और जहां से जो आपका ऑक्सीजन है वो विंड पाइप के अंदर इंटर करता है। ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स से कॉमन पाथवे होता है यहाँ से फूड और एयर दोनों इंटर करते हैं। बात समझ में आ रहा होगा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फेरिंग्स का फंक्शन की बात करें तो इसका काम है स्पीकिंग में भी हेल्प करता है और swallowing में भी हेल्प करता है।
अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट का नाम है भैया क्या चीज, इसोफेगस। कौन सी? इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है भैया, आपको समझना है। इसोफेगस जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भैया? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसोफेगस कैसा हो स्ट्रक्चर होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लगभग अप्रोक्स इसकी लेंथ की बात करें तो कितनी होती है भैया? लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके अंदर फूड का डाइजेशन नहीं होता है, केवल इसका काम है कि जो क्या फूड है उसको कहां से, माउथ से स्टमक तक ले जाने का काम करती है। कौन? इसोफेगस। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो इसोफेगस है वो किससे अटैच होती है? स्टमक से अटैच होती है। मतलब अगला पार्ट कौन सा पढ़ने वाले हैं हम लोग? स्टमक पढ़ने वाले हैं। देखिए स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होता है, स्टमक जो होता है वो आपको दिख रहा होगा जे शेप का होता है। कैसा? जे शेप का होता है, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। इसमें फूड स्टोर होता है। यहाँ आपको दिख रहा है कि जहां पर ये जो इसोफेगस है कनेक्ट हो रही है स्टमक से, इस पार्ट को हम लोग कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कार्डियक कहते हैं। कार्डियक जहां पे होता है वहां पे कार्डियक स्ट्रक्चर पाया जाता है। कार्डियक स्ट्रक्चर का काम होता है जो फूड अंदर जा चुका है उसका बैकअप ना हो सके, बाहर ना आ सके, ये कार्डियक स्ट्रक्चर का काम होता है। दूसरा अगला पार्ट अगर हम बोले तो इसके 3 पार्ट हैं भैया। पहले पार्ट का नाम है फंडस, दूसरे पार्ट का नाम है बॉडी और तीसरे पार्ट का नाम है पाइलोरस। मतलब अगर हम देखें तो जो आपका स्टमक है कुछ जी शेप का बना हुआ है, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। कुछ इस कदर से बना होता है। ये जो पार्ट होता है अपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। जो मिडिल वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। जो लोअर वाला पार्ट होता है इसको पाइलोरस कहते हैं। ये 3 पार्ट हैं स्टमक के। अपर वाले पार्ट को फंडस, मिडिल वाले पार्ट को बॉडी और तीसरे वाले पार्ट को पाइलोरस कहा जाता है। इस स्टमक के अंदर, ये स्टमक की कवरिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि स्टमक जो है वो 3 लेयरों से घिरी होती है। कौन कौन? म्यूकोजा लेयर, सब म्यूकोजा लेयर और एडवेंटिशिया लेयर। और इस बॉडी के अंदर भैया कई प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग प्रकार के काम करती हैं। जैसे हम बताएं तो जो पहला सेल है इनके अंदर वो कौन होती है? पैरिएटल सेल। कौन सी? पैरिएटल सेल। और कौन सी? ऑक्जेंटिक 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 सेल। इनका काम क्या है भैया? पैरिएटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल जो होती हैं इनका काम होता है HCl को सिक्रीट करना। किसको सिक्रीट करना भैया? HCl को सिक्रीट करना। किसका काम है मेरे प्यारे बच्चों? पैरिएटल सेल और एक्जेंटिक सेल का काम होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर, जो स्टमक के अंदर एक एसिड निकल रहा है जिसका फंक्शन है कि फूड के साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं उनको क्या करना? उनको खत्म करना। इसका काम है, HCl का काम होता है। ये किसके द्वारा सिक्रीट होता है? स्टमक के अंदर पाई जाने वाली 2 प्रकार की सेल जिनका नाम है पैरिएटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है ना। दूसरे टाइप की सेल की बात करूं मैं, दूसरे प्रकार की अगर सेल की बात करूं तो जिनको बोलते हैं हम लोग चीफ सेल। क्या कहते हैं भैया? चीफ सेल। इन चीफ सेल का काम होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस है उसको सिक्रीट करने का काम करता है। चीफ सेल रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम्स को भी सिक्रीट करता है जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस का काम क्या होता है भैया? गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाने वाले जो 2 एंजाइम है उनका नाम है रेनिन और पेप्सिन। कौन कौन भैया? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन जो है ये HCl के साथ मिलकर के प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करते हैं।
इसी के साथ साथ गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक हम कह सकते हैं एमाइलेज भी पाया जाता है, जिसका नाम गैस्ट्रिक एमाइलेज बोल सकते हो आप। इसका काम होता है क्या करना, इसका काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है ना। और थर्ड प्रकार की जो सेल होती है वो कौन सी होती है भैया, जी सेल। कौन सी, जी सेल। इन जी सेल का काम होता है गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करना। कौन से हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन को सिक्रीट करने का काम इसका होता है, जी सेल का होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करें इस अगला जो नेक्स्ट ऑर्गन है उसका नाम है क्या चीज, हम लोग पैंक्रियाज और लीवर को अलग पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेन ऑर्गन्स, कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक ये हम कह सकते हैं नाम में सुनने में तो स्मॉल बोला जाता है, लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा होती है लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में। स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है वो छोटा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है भैया, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं भैया, 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट पार्ट का नाम होता है ड्यूडेनम। क्या नाम होता है भैया, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम बोलते हैं। और दूसरे वाले पार्ट का नाम होता है जेजुनम। क्या नाम होता है, जेजुनम। और थर्ड वाले पार्ट का नाम होता है इलियम बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं भैया, इलियम कहते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट हैं। जो ड्यूडेनम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। ड्यूडेनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अगर इसकी बात करें तो ये वो पार्ट है जो पाइलोरस से जुड़ा हुआ होता है और इधर जेजुनम से जुड़ा हुआ होता है। ये किस शेप का होता है, ये सी शेप का होता है। कैसा होता है, सी शेप का होता है। अगर इसके लेंथ की बात करूं तो लगभग अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर होता है। इसी ड्यूडेनम के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के अंदर जो पैंक्रियाज से निकलने वाला सिक्रेशन जिसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, लीवर से निकलने वाला सिक्रेशन जिसको बाइल जूस बोलते हैं, वो कहाँ आकर के मिलता है, इस ड्यूडेनम के अंदर ही मिलता है। कहाँ मिलता है भैया, ड्यूडेनम के अंदर ही मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद जेजुनम की बात करूं तो जो जेजुनम होता है भैया वो सेकंड पार्ट है। कौन सा, सेकंड पार्ट होता है। इसका काम होता है कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स मिले, विटामिन मिले, प्रोटीन्स मिले, इनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है इसके अंदर, जेजुनम के अंदर। इसके अंदर भैया, जेजुनम के अंदर इसकी लेंथ की बात करूं तो अप्रॉक्स 1.5 मीटर के करीब होता है। कितना, 1.5 मीटर के करीब होता है। अगर अगला नेक्स्ट है इलियम। इलियम की बात करूं भैया, इलियम जो है ये फोर्थ मतलब कह सकते हो थर्ड वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें जो एब्जॉर्ब होने से बच गए जो पार्टिकल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है। और इसके लेंथ की बात करूं मैं, टोटल अगर लेंथ बोलूं तो लगभग इसकी कितनी होती है, 6.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर की ये हो गई, 25 मीटर की ये हो गई। अब कितना बच गया, लगभग मान लीजिए 5.5 से 6 मीटर कौन होती है, इलियम होती है। कौन होती है, इलियम होती है। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद मैं आऊंगा लास्ट वाला पार्ट जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वह पार्ट है भैया जो अहम भूमिका निभाता है डाइजेशन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम फर्स्ट पार्ट होता है, कोलन सेकंड पार्ट होता है, रेक्टम थर्ड पार्ट होता है। देखिए इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर केवल जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम किया जाता है।
और इसके लेंथ की बात करूं तो कितना होता है 1.5 से 2 मीटर होता है। कितना होता है 1.5 से 2 मीटर इसकी लेंथ होती है। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए कहीं कहीं कभी कभी आप इसमें स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे, ये देखो अपेंडिक्स लिखा हुआ है। ये अपेंडिक्स क्या होता है, यहाँ पे ये जो अवशेष बचा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन को उसी को अपेंडिक्स कहते हैं। और कभी कभी इसमें इंफेक्शन होने की वजह से अपेंडिसाइटिस हो जाता है, जो हमको बहुत तकलीफ देता है। और इस एनस जो लास्ट पार्ट है, इसका काम होता है कि डाइजेस्ट होने के बाद जो अवशेष बच गया है, वेस्ट बच गया है, उसको शरीर से रिमूव करने का काम करता है। ये लास्ट पार्ट होता है भैया। इसके बाद आप लोग समझ तो चुके ही होंगे कि जो हमने मेन ऑर्गन्स के बारे में आज डिस्कस किया है, जो एक दो ऑर्गन्स बच गई हैं उनको अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए लीवर, पैंक्रियाज, ये दो ही चीजें बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उनका स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। और मेरे चैनल के साथ बने रहो और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।